गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतिभा पांडे आज आप लोगों को नदी का रास्ता पोयम का भावार्थ बताऊंगी। नदी का रास्ता कविता के कवि हैं बाल कृष्ण राव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाल कृष्ण राव की जीवनी थोड़ा सा। बाल कृष्ण राव का जन्म 1913 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। हिंदी के कवि एवं संपादक थे ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की माध्यम पत्रिका के पहले संपादक बने एवं भारत सरकार के आकाशवाणी विभाग में रहकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। 1953 में कवि भारती के सह संपादक भी रहे। तो इस तरह से बाल कृष्ण राव का हम लोग जीवनी जो है जाने। अब जो नदी का जो रास्ता है उस कविता का मेन सारांश क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है या परिस्थितियां? यह प्रश्न सदियों से मन में उठता रहा है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सारा श्रेय नदी को ही मिलना चाहिए या ऊंची नीची भूमि उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है? इस प्रश्न का संभावित उत्तर हमेशा आप लोगों के मन मस्तिष्क में सोचने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इसका सही उत्तर यही होगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग में मिलने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। अब हम लोग कविता की एक एक पंक्ति का जो है भावार्थ देखेंगे और पंक्ति को भी देखेंगे। नदी को रास्ता किसने दिखाया? कविता बहुत ही अच्छी है, प्रेरणा देने वाली है जीवन को। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। अब एक एक पंक्ति का हम लोग भावार्थ देखेंगे। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे। आखिर जो नदी है, चाहे कोई भी नदी है, तो उसको आखिर रास्ता कौन बताया था कि तुमको जो है अपनी भावना यानी कि फीलिंग, अपने भावना के वेग यानी कि चाल को उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र रूप से बहने दे। आखिर इस नदी को जो है कोई सिखाया तो नहीं था कि इस तरह से जो है वह स्वतंत्र हो करके जो है बहे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता। सिंधु मीन्स होता है समुद्र, सागर। तो वह अपने लिए जो है स्वयं, खुद मीन्स होता है स्वयं, खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। जितनी भी नदियां हैं वह अंत में जो है सागर में ही जाकर के समा जाती हैं, और सागर के बारे में मालूम ही है कि सागर जो है बहुत ही गंभीर और शांत रहता है। तो इस तरह से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। कहने का तात्पर्य है कि नदी को कोई भी सिखाया नहीं है कि वह स्वतंत्र होकर के बहे। वह रास्ता जो है खुद अपना बनाई है और खुद जो है स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के जो है बहते हुए सागर में जाकर के समा गई है और उस गंभीरता को जो है अपना ली है। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। अब देखिए इस बात को जो है बहुत दिनों से, काल, युग मीन्स होता है काल, समय से, तो इसे हम पूछते आए युगों से यानी कि काल से, समय से, और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। और हम लोग जो है बहुत समय से जो है उत्तर जो है नदी का जो है सुनते भी आ रही हैं।
क्या है उत्तर नदी का? मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। नदी जो है अपना उत्तर दे रही है, कह रही है कि हमको कोई रास्ता दिखलाने के लिए नहीं आया था, मैं जो है अपना रास्ता स्वयं बनाई हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानव के जीवन में भी इसी तरह से जीवन यात्रा में जो है स्वयं जो है रास्ता बनाना पड़ता है और निरंतर जो है गतिशील रहना पड़ता है, चलना पड़ता है, जिस तरह से कि नदी जो है अपने लक्ष्य तक पाने के लिए अपने वेग से, अपनी चाल से जो है बहते हुए जाती है। ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों से कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तर करती। ढकेला मीन्स होता है ढकेलना या ढकेलना, और शिला, शिला यानी चट्टान, और निर्भीकता मीन्स होता है निडर, निडरता के साथ, और प्रपात मीन्स होता है झरना, वन मीन्स जंगल, कंदरा मीन्स होता है गुफा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग जब एक एक शब्द का जब अर्थ जानेंगे तो कविता के भावार्थ को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसका भावार्थ सुनिए। नदी जो है कह रही है कि ढकेला था शिलाओं को मैं जो है अपने वेग से, अपनी चाल से जो है पत्थर जो है जो चट्टान है उसको मैं ढकेल दी थी, गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से। और आप कभी कभी देखते होंगे कि झरना, झरना जो है, झरना का पानी जो है ऊपर से गिरता है, तो गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, एकदम निडरता के साथ जो है मैं ऊपर से जो है गिरी हूं, झरना के रूप में जो है मैं गिरी हूं। वनों से कंदराओं में, फिर मैं जंगल में गई, फिर मैं गुफा में गई, भटकती भूलती मैं, इधर उधर भटकती हुई भूलते हुए मैं, फूलती उत्साह से, फूलती यानी कि खुश होना, बहुत मैं खुश हूं, उत्साह मीन्स भी खुशी, तो फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को, जितने भी विघ्न बाधा जो सामने आ रहे हैं उसको पार करते हुए मैं आगे की ओर खुशी से जो है बढ़ते जा रही हूं, ठोकर लगाकर ठेल कर। और जब कहीं पर मान लीजिए कोई विघ्न बाधा आ रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको ठेल करके, ढकेल करके जो है आगे की ओर निरंतर बढ़ रही हूँ, यानी कि लगातार मैं बढ़ रही हूँ, कहीं मैं रुक नहीं रही हूँ। एक तट को दूसरे से दूर करती, एक तट यानी कि एक किनारा को दूसरे किनारे से दूर करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ते जा रही हूँ, बढ़ते जा रही हूँ, बढ़ते जा रही हूँ। तो इसी तरह से मानव का भी जीवन है। मानव के जीवन में भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन यात्रा है उसमें भी न जाने कितने ही संघर्ष आते हैं, कितनी ही कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मानव जो है दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे उन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने विघ्न बाधा को जो है दूर करते हुए निरंतर वह गतिशील रहता है, निरंतर जो है वह आगे की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एकदम नदी की तरह, वह कहीं भी रुकता नहीं है। इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर, गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था, फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा। अब यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक, दूर जो साम्राज्य है उसके अनुरूप जो है मैं अपनी गति को मंद, मंद यानी कि धीमा करना, पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए। जो सागर है, जो समुद्र है, वह जो है स्वागत करने के लिए
खड़ा है। किसकी माला लेकर के? फेन की माला लेकर के खड़ा है। मेरी प्रतीक्षा में, मेरे इंतजार में सागर जो है वह खड़ा है। यही इतिवृत्त मेरा, यही जो है मेरा विवरण है, यही मेरी कहानी है। नदी जो है कह रही है कि यही मेरा विवरण है। इस तरह से नदी के माध्यम से जो है कवि जो है कहना चाहते हैं कि चाहे जितना भी संघर्ष हो जीवन में, निरंतर जो है गतिशील रहना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह से कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि गंगा नदी गोमुख से निकलती हैं और सागर में जाकर के समा जाती हैं, लेकिन बीच बीच में न जाने कितने ही अनगिनत चट्टान, पहाड़, जंगल, गुफा, ये सब पड़ते जाता है, लेकिन फिर भी जो है वह गतिशील रहती हैं, वह निरंतर बहती रहती हैं और अंत में जाकर के सागर में समा जाती हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वह वहां तक ले जाता है, यानी कि अपने लक्ष्य तक ले जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आगे देखिए, धरती माता जो है, जो भूमि है, उनका क्या दावा है? मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, मगर भूमि का दावा, मगर भूमि का दावा कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को फिर, जहां जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी। अब देखिए, जो धरती माता है, जो भूमि है, उनका क्या दावा है? वो यह कह रही हैं कि हम ही तो तुमको रास्ता बताए थे, ठीक ना। धरती माता जो है नदी से कह रही हैं कि हम ही तो तुमको रास्ता बताए थे। मार्ग मीन्स होता है रास्ता। उसने ही चलाया था नदी को फिर, जहां जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी। भूमि यानी धरती माता का ये दावा है कि हम जिधर चाहें, जैसे चाहे तुमको मोड़े चलाएं, हम चाहे तो शिला खड़ा कर दिए, चट्टान खड़ा कर दिए, जहां वह चाहती थी रास्ते बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए। धरती माता का ये जो है कहना है कि मैं जिधर चाही मैं तुमको जो है मुड़ा दी, घुमा दी जो है। तो इस तरह से सारा श्रेय जो है मेरा है। या दाहिने होकर निकल जाए, स्वयं नीची हुई गति के नदी के वेग लाने के लिए वही समतल जहां चाहा कि उसकी चाल धीमी हो। ये सब मेरे कारण ही हुआ है, तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। धरती माता का कहना है, भूमि का कहना है कि मैं जैसे चाही कि तुम्हारा चाल जो है धीमा हो, वहां पर मैं समतल कर दी। इस तरह से मैं जैसे चाही हूं कि तुम नीचे हो, चाहे धीमी गति से बहो, यह सब जो है मेरे कारण ही हुआ है, तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। बताती राह कह रही हैं कि बताती राह गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? अब यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि बताती राह, जो धरती माता है वह कह रही हैं कि बताती राह गति की तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती। धरती माता कह रही हैं कि मैं तुमको रास्ता बताते गई हूं, मैं तुम्हारी चाल को तीव्र यानी तेज या मंद यानी धीमा, ये मेरे कारण जो है हुआ है। कभी जंगल तो कभी नगर में मैं तुमको चलाती ले गई हूं। तुम भोली भाली नदी हो और मैं तुमको सागर तक जो है मैं ले गई हूं। उसके बाद किधर है सत्य? तुम्हारा सत्य जो है किधर है? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था। मन के वेग यानी कि मन का जो चाल है, परिवेश यानी कि वातावरण को, और सबलता मीन्स होता है बल सहित, तो अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता जो है स्वयं निकाल लिया था कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस,
यानी कि जो मन का जो वेग है वह लाचार होकर के जो है उसको क्या करना पड़ा था, बहना पड़ा था। जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी, यानी कि जो वातावरण है, जैसा वातावरण हुआ वह जो है जैसे जैसे रास्ता देते गया वैसे वैसे नदी जो है बहती गई। तो स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य, आखिर सत्य जो है किधर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी तरह से जो है मानव का भी जीवन है। और इस कविता के माध्यम से कवि जो है ये कहना चाहते हैं कि आखिर जो है आपको संघर्ष महान बनाता है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति महान बनाती है। तो इसका उत्तर यही होगा कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको महान बनाती है, आपको अपने लक्ष्य तक जो है ले जाती है। अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको झुका नहीं सकता है, कोई जो है आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपको थका नहीं सकता है। तो इस तरह से नदी के माध्यम से कवि जो है बताने का प्रयास किए हैं मानव के जीवन को कि इसी तरह से आप जो है समय के ऊपर हावी रहिए, समय को अपने ऊपर हावी मत रहने दीजिए। धन्यवाद।